हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 25 समझेंगे। चटपटी पहेली। मसालेदार पहेलियां हैं। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी। आंख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबको नानी। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये रिडल्स क्या कहती है? कूटा भी जाता है, पीसा भी जाता है और पाउडर बनाकर यूज किया जाता है इसको। और मैं खाने को खूब चटपटा बनाती हूँ। अगर मैं खाने में ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से सीसी निकलती है और आंख नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है, हम रोने लगते हैं और मैं सबको नानी याद दिला देती हूँ। सोचो और सोच कर बताओ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मिर्ची, जो सभी की किचन में यूज होती है और ये हमें पेड़ों से मिलती है। पहले ये ग्रीन होती है और बाद में ये लाल हो जाती है। लाल मिर्ची को सुखाकर पाउडर बनाकर इसको यूज किया जाता है और ये खाने को चटपटा बनाने में यूज की जाती है। नेक्स्ट, कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझको मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये बोल रही है कि मुझको कूटा भी जाता है, पीसा जाता है और मैं खाने को पीला रंग देती हूँ और दादी नानी मुझे ऑयल में मिलाकर चोट पर भी लगाती हैं, क्योंकि मैं सबकी चोट को ठीक करती हूँ, इसलिए मैं सबको अच्छी लगती हूँ। सोचो और सोचकर बताओ कि मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ हल्दी, इसको इंग्लिश में टर्मरिक बोला जाता है। हल्दी का यूज खाने में कलर लाने के लिए होता है और ये हमें बीमारियों से भी दूर रखती है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, यानी ये दवाइयों के रूप में भी यूज की जाती है और ये हमें पौधों से प्राप्त करती है। इसको सुखाकर पाउडर बनाकर यूज किया जाता है। कहीं पर भी चोट लग जाती है तो इसको ऑयल में मिलाकर जो दादी और नानी होती है हमारी, उसको लगा देती हैं, जिससे कि चोट हमारी जल्दी ठीक हो जाती है। और कभी कभी इसको अंदरूनी चोट लगने पर कभी कभी इसको दूध में मिलाकर भी पिया जाता है, जिससे कि चोट अंदर से ठीक हो जाए। नेक्स्ट है, काले काले मोती जैसी, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दर्द ही, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ये रिडल्स बोल रही है कि मैं काले काले मोती जैसी हूँ, छोटी सी गोल हूँ, मेरा स्वाद जो है वो तीखा है और इसको दरदरा कूट कर और बारीक पीस कर दोनों तरीके से मीठे और नमकीन दोनों ही प्रकार के खाने में यूज किया जाता है। सोचो और बताओ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ काली मिर्च। काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी बोला जाता है इसको। काली मिर्च जो होती है वो इस प्रकार की छोटी छोटी गोल और ब्लैक कलर की होती है। इसका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है। इसको दरदरा हल्का सा कूट कर भी यूज किया जाता है और बारीक महीन पीस कर भी यूज किया जाता है। इसका यूज मीठे और नमकीन दोनों ही प्रकार के खानों में किया जाता है और ये हमें जो पेड़ों से प्राप्त होती है। ये पहले ग्रीन होती है, रेड होती है और फिर सूख कर ये ब्लैक हो जाती है। इसके कई कलर होते हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, रेड और ग्रीन, ये कई प्रकार की होती है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये बोल रहा है कि मैं पतला हूँ और छोटा भी हूँ, भूरा और काला दोनों की तरह का हूँ, गरम घी या तेल में इसको डाला जाता है तो ये खुशबू फैलाता है, दही और जलजीरे में इसको भून कर डाला जाता है। तो बताओ ये कौन है? मैं हूँ जीरा। ये पतला सा छोटा सा जीरा है जो ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर का होता है। गरम घी या तेल में इसको डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छी सी स्मेल देता है और इसको भूनकर जो है दही में, रायते में, जलजीरे में डाला जाता है और ये हमें इस प्रकार के पौधों से प्राप्त होता है।
आगे चलते हैं। हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये बोल रही है कि मैं जीरे जैसी हूँ, हाजमा ठीक रखती हूँ और खाने के बाद मुझे खाते हैं, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती हूँ। सोचो और बताओ कौन हूँ मैं हूँ सौंफ, जिसको इंग्लिश में फेनल भी बोला जाता है। ये हरे रंग की होती है लेकिन इसकी सेप जीरे जैसी दिखती है, हल्की हल्की। इसको अक्सर खाने के बाद खाया जाता है क्योंकि ये हाजमा तो ठीक रखता ही है और माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। इसका यूज जो है अचारों में भी किया जाता है। इसमें बहुत से औषधीय गुण मौजूद होते हैं और ये हमें इस प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। इस पौधे का यूज भी सब्जी के रूप में किया जाता है, इसको सब्जी की तरह बनाया जाता है और खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये एक छोटी सी कील जैसी दिखती है पर ये कील नहीं है, कली है। चॉकलेटी ब्राउन कलर की है, इसकी स्मेल बहुत तेज होती है और दांत में दर्द होता है तब इसको दांत में दबाया जाता है। सोचो और बताओ कौन हूँ मैं। तो मैं हूँ लौंग, इसको इंग्लिश में क्लोव्स बोला जाता है। ये हमें कील जैसी दिखती है लेकिन एक्चुअल में ये इस पौधे की कली की है जो सूखकर ऐसी लौंग जैसी ब्लैक और ब्राउन कलर की हो जाती है। इसकी स्मेल बहुत तेज होती है और जब भी दांत में दर्द होता है तो इसको दांत में रखा जाता है, दांत का दर्द बंद हो जाता है। और इसका एक तेल भी आता है जो अगर दांत में दर्द होता है तो उस तेल का भी यूज किया जाता है। इसका यूज भी दवाई के जैसे किया जाता है। अभी तक आप इन सभी मसालों के बारे में जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियां बनाओ और अपनी क्लास में पूछो, उन मसालों के चित्र बनाकर नाम भी लिखो। तो पहली पहेली है, ऊपर से एक हूँ, खोलो तो 20 हूँ, नहीं पर तीखा हूँ, रंग का मैं फीका हूँ, जीतू दिल हर किसी का, नाम बताओ मैं कौन हूँ, बीमारों का फैन हूँ। ये ऊपर से तो एक है लेकिन इसकी परतें निकालते जाओगे तो ये बहुत सारी हैं, यानी कि ये कलियों की तरह है। इसका रंग जो है वो फीका है और इसके बिना सब्जी फीकी फीकी सी लगती है, स्वादहीन लगती है और ये हर किसी का दिल जीत लेता है और बीमारों का ये फैन है। तो इसका आंसर अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ये कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर है लहसुन। लहसुन जो होता है वो ऊपर से एक लगता है लेकिन इसकी इस प्रकार की कलियां निकलती जाती है और ये हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रहता हूँ मैं ठंडा, कहते हैं सब गरम मुझे, सभी मसाले मुझ में समाए, शाही मसाले मैं याद आऊं, अब बताओ तुम्हें कौन याद आए। तो ये कह रहा है कि ये ठंडा है लेकिन फिर भी इसको गरम कहते हैं और सभी मसाले, जितने भी मसाले होते हैं ये इसमें समाये हुए होते हैं, यानी कि सभी मसालों से मिलकर ये बना हुआ होता है। और शाही मसाले में, शाही खाने में इसको यूज किया जाता है ज्यादातर, मोस्टली। तो अब बताओ तुम्हें कौन याद आया। इसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर है गरम मसाला। ये ठंडा होता है, इसमें सारे मसाले पाए जाते हैं जैसे इलायची, लौंग, जीरा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंठ, काली मिर्च, ये सारे मसाले पाए जाते हैं। लेकिन ये जब मिक्स हो जाते हैं तो ये जो मसाला है वो गरम मसाला बनता है और ये खाने को गरम बनाता है, इसलिए इसे गरम मसाला बोला जाता है। आप भी इसी प्रकार अपने मसालों की पहेलियां बना सकते हो। क्वेश्चन है, पता करो तुम्हारे घर में खाने में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं, उनकी सूची बनाओ, अपने साथियों की सूची को भी देखो। तो घर के खाने में अक्सर सभी मसालों का यूज होता है जैसे धनिया, लहसुन, अदरक, जीरा, मिर्च, काली मिर्च आदि। ये सारे मसाले यूज होते हैं।
अपने दादी या नानी से पता करो जब वे बच्चे थे तब उनकी रसोई में कौन कौन से मसाले अधिकतर इस्तेमाल होते थे। तो आप अपनी दादी या नानी से पूछ सकते हैं। उनके भी किचन में अधिकतर इस्तेमाल होने वाले मसाले यही हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, जीरा आदि। ऐसे मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों ही चीज़ों में डाला जाता है। तो ऐसे एक मसाले का नाम तो हम ऊपर बता चुके हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा है दालचीनी। दालचीनी नाम से तो लग रहा है दाल और चीनी, लेकिन नहीं, ये एक इस प्रकार की स्टिक होती है। ये पेड़ की छाल होती है और इसका पाउडर बनाकर यूज़ किया जाता है। दालचीनी को अगर दांतों के बीच में रखकर चूसें तो आपका गला भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, पता करो खाने को खट्टा बनाने के लिए इसमें क्या क्या डाला जाता है। तो खाने को खट्टा बनाने के लिए कई चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नींबू है, कच्चा आम है और दही है, सिरका है। आम को सुखाकर फिर उसका पाउडर भी बनाया जाता है, जिसे आमचूर पाउडर बोलते हैं। इन सभी का प्रयोग खाने को खट्टा बनाने के लिए किया जाता है। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। वहाँ मैं तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। तो एक बच्चा है कुट्टन जो कि केरल में रहता है, वो बोलता है कि उसके घर के आंगन में मसालों का बगीचा है और वो वहाँ पर तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते हुए देखता है। केरल में मोस्टली घरों के आंगन में मसाले लगाए जाते हैं। केरल जो कि इंडिया का साउथ स्टेट है, जिसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं, गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है। यह मसालों के लिए फेमस है। पता करो कि तुम्हारे इलाके में किसी मसाले के पौधे हैं, उनके नाम लिखो। तो ये आप अपने एरिया के बारे में आंसर लिख सकते हैं। हाँ, मेरे इलाके में हल्दी, लहसुन, प्याज के पौधे हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में कुछ साबुत मसालों के थोड़े से नमूने लाओ। इकट्ठे किए गए मसालों के नाम तालिका में लिखो। अपनी आंखें बंद करके सभी मसालों को बारी बारी से छूकर और सूंघकर पहचानने की कोशिश करो। जिन्हें तुम पहचान पाते हो उनके नाम के आगे सही का निशान लगाओ। ना पहचान पाने पर गलत का निशान लगा दो। जैसे कि कुछ मसाले जो साबुत मसाले होते हैं उनको आप क्लास में लाइए और उनके एक टेबल बनाइए, जैसे एक तरफ मसालों के नाम लिख दिए और फिर उनको स्मेल से आप पहचान पाते हैं कि नहीं। अगर पहचान पाते हैं तो टिक सही लगाइए, अगर नहीं तो क्रॉस लगा दीजिए। ऐसे ही उनको कुछ टच करके पहचान पाते हैं तो टिक लगाइए राइट का, अगर नहीं तो क्रॉस लगा दीजिए। ये आप क्लास में कर सकते हैं। चैप्टर और चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपने भी अपनी कोई स्पाइसी रिडल्स या मसाले की चटपटी पहेलियाँ बनाई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।